140 करोड़ भारतीय आज दो टीमों में ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे पूरा देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वर्सेस रियल यूनिवर्सिटी में बांट दिया गया हो। एक तरफ वाले कहते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की रफ्तार पर है, गरीबी कम हो रही है, लोग उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं भैया महंगाई ने तो आम आदमी का जीवन ऐसा टाइट कर दिया है जैसे शादी में मिलने वाला एनवलप, यानी ऊपर से मोटा और अंदर से खाली। तो आज के हॉट टेक 21 में मैंने सोचा कि इन बहसों का वॉल्यूम थोड़ा कम करते हैं और वर्ल्ड बैंक के पिछले पूरे 25 साल के एक्चुअल डेटा का वॉल्यूम फुल कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, बस लोग उसे पढ़ते नहीं। अब कहानी शुरू करते हैं अटल जी के टाइम से। उनके आने से पहले इन्फ्लेशन 13.2% पर छाती ठोक कर घूम रही थी। इतनी इन्फ्लेशन की सैलरी आते आते इवेपोरेट हो जाए, लेकिन अटल जी ने आते ही महंगाई को ऐसे ठंडा किया कि 6 सालों का एवरेज इन्फ्लेशन सिर्फ 4% रहा। मतलब उन्होंने इन्फ्लेशन को ऐसे डिसिप्लिन किया जैसे स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं बेटा खड़े हो जा कोने में। फिर 2004 में कांग्रेस की बारी आई। शुरुआत थी 3.8% देखकर लगा था कि अरे वाह अब सीन स्मूथ रहेगा, पर भाई 2010 तक इन्फ्लेशन को ऐसे रॉकेट बनाया कि सीधा 12% तक पहुंचा दिया और पूरे 10 साल का एवरेज 8.27% रहा। मतलब मिडिल क्लास परिवार हर महीने बजट को ऐसे स्ट्रेच करता था जैसे पुराने जूते की टूटी हुई इलास्टिक। फिर आता है 2014 का मोड, मोदी जी ने कमान संभाली। उस समय इन्फ्लेशन 6.7% थी और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2017 में इन्फ्लेशन ने सीधा 40 साल का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास का सबसे लो 3.3% टच कर लिया। इतना लो कि इन्फ्लेशन भी शर्माते शर्माते नीचे उतर गया होगा। फिर आता है कोविड महामारी का समय, जब पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन औसतन 8% पर धू-धू कर रही थी। लोग बोल रहे थे इकोनॉमी खत्म, मार्केट खत्म, होप खत्म, लेकिन इंडिया 6.7 से ऊपर नहीं गया। यानी ग्लोबल इकोनॉमिक तूफान में हम बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा स्टेबल रहे। लेकिन अब असली मजा सुनो, इतना साफ डाटा होने के बावजूद हमारे देश में कुछ नेताओं का हर सुबह माइक पर चढ़कर महंगाई 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 वाला रियाज करना होता है जैसे इन्फ्लेशन नहीं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। अरे बहन जी, डाटा से डर क्यों लग रहा है? 2 मिनट फैक्ट्स को भी पढ़ लो, सिर्फ कैमरा ही मत देखो। तो भाई अगर आपको भी लगता है कि देश में बहस तो बहुत हो रही है पर डाटा कोई नहीं देख रहा, तो इस वीडियो को अपनी स्टोरी में डालो, लोगों तक सच पहुंचाओ। और हाँ, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपको किस दौर की इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रॉन्गेस्ट लगी, अटल जी वाली, कांग्रेस वाली या मोदी जी वाली। और अगर आपको हॉट टेक 21 जैसे एपिसोड पसंद आते हैं जहां हम पॉलिटिक्स और डेटा का कंप्लीट मसाला मिक्स देते हैं, तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि अगला हॉट टेक 21 किस टॉपिक पर चाहिए। हम अगले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे एक और डाटा पैक सच के साथ।